हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग हबस्पॉट और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आदित्य। तो आज हम हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज में हमारा जो फर्स्ट है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब एक चार ऑप्शंस दिए हैं, हमें उसमें से एक ऑप्शन हमें चूज़ करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल आर्chiव ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन, बताइए बताइए। हमने पढ़ा था न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हमारा नेशनल आर्chiव ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड। ये फर्स्ट पेज पे अगर आप जाओगे, फर्स्ट पेज पे, तो चैप्टर के फर्स्ट पेज पे, तो उस पर आपको बॉटम पे ब्लू बॉक्स में दिया रहेगा, द डैश इज इंक्लूडेड अमॉन्ग द ऑडियो विजुअल मीडियम। ऑडियो विजुअल मीडिया मतलब ऑडियो मतलब सुन सकते हो, विजुअल मतलब देख सकते हो। आप देख और सुन दोनों सकते हैं। कौन सा ऐसा मीडियम है, मीडिया और डिवाइस है? टेलीविजन में आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द फिजिकल सोर्सेज। फिजिकल सोर्सेज मतलब क्या? उसे आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, आप देख सकते हो। कॉइन फिजिकल सोर्सेज में इंक्लूड होता है, इसमें बोला है नॉट इंक्लूडेड। ऑर्नामेंट फिजिकल सोर्सेज का में इंक्लूड होता है। बिल्डिंग होता है। प्रोवर्ब्स मतलब कहावत, मुहावरे, ये सब प्रोवर्ब्स में आते हैं। तो प्रोवर्ब्स, इसका आंसर है प्रोवर्ब्स, इसका है टेलीविज़न, इसका प्रोवर्ब्स और टेलीविज़न। समझे आप? प्रोवर्ब्स फिजिकल सोर्सेज में नहीं इंक्लूड किया जाता। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स एंड री राइट द करेक्ट वन। अब हमें नए लिखने हैं, अगर गलत है तो नए लिखना है और नहीं तो रहने देना है। जल कूपर सही है। फिलेटलिस्ट, उन्होंने पोस्टेज स्टैम्प के बारे में जो पढ़ाई करता है उन्हें हम फिलेटलिस्ट बोलते हैं। सेकंड है हमारा कुसुमग्राज, पोएट हैं। अन्ना भाऊ साठे, अ पीपल बर्ड, ये हम लोग ने थर्ड पेज पे डिस्कस किया था, जो था हमारा ओरल सोर्सेज में। अन्ना भाऊ साठे के बारे में हम लोग ने ओरल सोर्सेज में डिस्कस किया था। और ये अमर शेख इज़ एन आर्ट कलेक्टर, ये गलत है। आर्ट कलेक्टर ये गलत है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, हमारे राइट शॉर्ट नोट्स के बारे में लिखना है। और हाँ, अरे सॉरी, इसका सही आंसर भी हमें बताना है। तो अमर शेख इन्होंने पोवाडास करके एक इंस्पायर्ड एक्टिविस्ट, जो पोवाडास, उसके बारे में, पोवाडा एक बुक था, कुछ था, नोट्स थे जिसके बारे में अमर शेख ने लिखा था, उसे हम पोवाडास बोलते हैं। पोवाडास, अगर ये आप जाओगे ओरल सोर्सेज, दैट इज़ थर्ड पेज टॉपिक में, तो उधर पे पोवाडा के बारे में हमने डिस्कस किया था। मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट पोवाडास इसका सही आंसर आएगा। ही रोट पोवाडास। और राइट शॉर्ट नोट्स में अगर आएँ तो रिटन सोर्सेज में आएगा। रिटन सोर्सेज के लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे फर्स्ट पेज पे, स्टार्टिंग पेज पे। तो स्टार्टिंग पेज पे चलते हैं हम, या ये देखिए रिटन सोर्सेज के बारे में आपको लिखना है शॉर्ट नोट। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, ये देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, ये सब इंक्लूडेड है इसके बारे में। ये हो गया आपका रिटन सोर्सेज। उसके बाद आप ये भी इंक्लूड कर सकते हो न्यूज़पेपर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मैं आपको इस इरेज करके बता देता हूँ। न्यूज़पेपर इज़ अ रिटन सोर्सेज, और क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। ये हो गया, ये आप इंक्लूड कर सकते हो। पॉइंट वाइज अगर आप लिखोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया 2.1 का, आप इसे मार्क कर लीजिए। इसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन, दैट इज़ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में लिखना है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में के बारे में नोट्स लिखना है।
तो नोट्स क्या होंगे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के, देखिए क्या लिख सकते हैं इसके बारे में। तो ये बस बेसिकली पूरा पैराग्राफ ही इम्पॉर्टेंट है, आपको पूरा याद करके जाना पड़ेगा, मतलब इधर से लेकर इधर तक। आप अगर इसे पॉइंट वाइज में याद करें तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, आप जल्दी याद कर पाएंगे। और आपको अगर आप पूरा पैराग्राफ याद करने जाओगे तो आपको समझ लीजिए इतना इसके आगे आपको नहीं आता, तो आप थोड़ा नर्वस हो जाओगे। बट अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो आप ऐसा कीजिए, ये एक आपका 2.2 का आंसर है। और समझ लीजिए आपने इधर से, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, इधर से लेकर इधर तक फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद इधर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इधर से लेकर इधर तक आपका सेकंड पॉइंट, इधर से लेकर ब्रॉडकास्ट इधर तक आपका थर्ड पॉइंट, और ये आपका फोर्थ पॉइंट। 2 मार्क्स के लिए अगर आया आपको तो आपको ये 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 2.2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव रीजंस। पोस्टेज डिपार्टमेंट ट्राइज टू प्रिजर्व द हेरिटेज एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडियन कल्चर थ्रू पोस्टेज स्टैम्प्स। अब पोस्टेज स्टैम्प के बारे में हम लोग ने पढ़ा था हमारे थर्ड वीडियो में, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए, मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पोस्टेज स्टैम्प के बारे में रीज़न देना है, तो इशू स्टैम्प वाइड वैरायटी ऑफ थीम्स, ये इधर हो गया। देयर हैव बीन सेवरल चेंजेस इन इंडिया हैज़ बिकम इंडिपेंडेंट। ओके ओके ओके, तो पहले आप इधर से स्टार्ट कीजिए। There have been several changes in the postage stamp since Indian independence. Postage stamp reveal a lot about the changing time due to the variety in the size of the postage stamp, color scheme. ये हो गया आपका एक, ओके। सेकेंड, postal department issues postage stamp on a wide variety of themes like political leaders, इसके बाद फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड एंड इवेंट्स, ये गोल्डन जुबलीज, और इधर तक आपको लिखना है। तो मतलब इधर से लेकर इधर तक, ये आप अगर पूरा लिखेंगे आपको मार्क्स तो फुल मिलेंगे। और अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम है तो आप पॉइंट वाइज याद कीजिए, पहले आप इसे लिखिए, एक बार याद कीजिए, पॉइंट वाइज लिखिए, उसके बाद याद कीजिए, वापस लिखिए, वापस याद कीजिए। 3-4 बार जब आप लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन आपको याद आ जाएगा, इसका आंसर आपको याद आ जाएगा। तो इसको आप पॉइंट वाइज डिवाइड कर लीजिए। जैसे अगर इसमें डिवाइड करें तो ये एक पॉइंट हो गया, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट, बस आपके पास थर्ड ही पॉइंट है। तो ये थर्ड पॉइंट आपका बड़ा है, ये बस इसमें आप याद भी कर सकते हो, इजी है। पॉलिटिकल लीडर्स, एनिमल, बर्ड, इवेंट्स, कुछ सेंचुरीज, 5 सेंचुरी, 10 सेंचुरीज, ये हो गया आपका। ये आप इजी है, आप ये अच्छे से कर पाओगे, मुझे आप पे विश्वास है बच्चे लोग। तो आप, हमारा थर्ड भी हो गया। आप जैसे जैसे मैं आपको मार्क करा रहा हूँ आप इसे मार्क कर लीजिए। सेकंड गिव रीजन है, ऑडियो विजुअल मीडियम आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्सेज फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये तो आप अपने अपने हाथ से, अपने मन से भी लिख सकते हो, मतलब अपने मन से क्या, कुछ भी थोड़ी, लेकिन थोड़ा वैलिड आंसर आप लिख सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है, ऑडियो विजुअल मीडियम इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्सेज फॉर राइटिंग द हिस्ट्री इन द मॉडर्न इंडिया। तो आप ये इधर से लेकर इधर तक आप इंक्लूड कीजिए हमारे आंसर में, ठीक है। तो मैंने आपको चारों क्वेश्चंस के आंसर बता दिए और आपको एक्सरसाइज आपका सॉल्व कर दिया हूँ। तो आप एक्सरसाइज सॉल्व करके, आपको प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको क्वेश्चन याद करना है तो मैं आपको एक ही चीज़ इंसिस्ट करूँगा कि आप अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आंसर पढ़ रहे हो, जैसे कि अगर आप, मैं लास्ट पेज पे जाऊँ, समझ लीजिए ये वाला पोस्टर का एग्जांपल लो, तो क्वेश्चन आंसर बड़ा है, इसमें कुछ डाउट नहीं है, बट इजी है आंसर आपको तुरंत याद होगा, चुटकियों में याद हो जाएगा, ठीक है। आप इसको अगर पॉइंट वाइज डिवाइड कर लो, जैसे कि मैंने आपको बोला ये एक पॉइंट कर लो, ये दूसरा पॉइंट कर लो, ये तीसरा पॉइंट, और ये चौथा पॉइंट आपको याद हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट वाइज करोगे तो आपको अच्छे से याद होगा।
ज़्यादा टाइम तक आप याद रख पाओगे, अपने फाइनल एग्ज़ाम्स तक आपको ये आंसर्स याद रहेंगे। और अगर आप लिख लिख के याद करोगे तो आपके लिए सोने पे सुहागा। आप उसे अपने माइंड में प्रिंट कर चुके रहोगे अगर आप लिख के क्वेश्चन आंसर्स याद करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपने पूरा वीडियोस देखे होंगे हमारे और आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए हमें आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे हमारे सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960 हमारा सेकंड चैप्टर है, तो हम उससे स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।